Dear students of class 5, Assalamu alaikum. Unit 9 exercise 1. Exercise 1 क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों है फाइंड दी एवरेज. एवरेज फाइंड करने की पूरी एक्सरसाइज और बहुत ही ज़्यादा आसान है. ठीक है, एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है पूरी एक्सरसाइज में. ये अगर आपको समझ आ गया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है. फार्मूला है जी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटीज़. क्वांटिटीज़ का मतलब होता है जो भी चीज़ आपको गिवन है, नंबर गिवन होंगे आपको, इनका आपने क्या कर देना है, सम मींस प्लस कर देना है, ऊपर आपने प्लस करके लिख देना है. टोटल क्वांटिटीज़ का मतलब है कि इनको गिने 1 2 3 4 5 6 और वो 6 आप नीचे लिख दें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए में स्टार्ट करता हूँ. फॉर्मूला मैंने लिख दी है. सम ऑफ क्वांटिटीज़ मैं ये लिख देता हूँ 4 + 13 + 25 + 32 + 42 + 52. टोटल क्वांटिटीज़ इनको गिने कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाई 6. अब इन ऊपर वालों को मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 168 डिवाइडेड बाई 6. आप 168 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिएगा. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28. पार्ट नंबर बी. पार्ट नंबर बी में क्या दिया हुआ है, 12 kg 16 kg 26 kg 42 kg. अब kg लिखा हुआ है तो आपने घबराना नहीं है. ठीक है, जो भी चीज़ दी हुई है सिंपल आपने फार्मूला लिख के उसमें पुट कर देना है. 12 + 16 + 26 + 42 डिवाइडेड बाई, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4. टोटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि इनको गिनती करें, डिवाइडेड बाई 4. अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96 डिवाइडेड बाई 4. 96 डिवाइडेड बाई 4 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24. आप 24 के साथ याद रखिएगा आपने ये केजी लाजमी लगाना था. इसके साथ तो कुछ नहीं था तो आपने कुछ नहीं लिखा, इसके साथ आपने केजी लिख देना है. जैसा क्वेश्चन हो वैसा ही आंसर दिया करें. ठीक है. पार्ट नंबर सी. 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर. सम में हम इन सब को सम कर देते हैं. 10 + 13 + 17 + 16 एंड +19. डिवाइड में क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 डिवाइडेड बाई 5. जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 75 डिवाइडेड बाई 5. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15. आप 15 के साथ याद रखिएगा हमने सेंटीमीटर भी लिखना है, 15 सेंटीमीटर. पार्ट नंबर डी. 5 लीटर 15 लीटर 30 लीटर 25 लीटर एंड 40 लीटर. मैं इन सब को ऐड कर देता हूँ. क्या आएगा जी हमारा, 5 + 15 + 30 + 25 + 40 डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे 1 2 3 4 और 5. जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 115 डिवाइडेड बाई 5. और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 23 और साथ में लिख दूंगा लीटर. क्वेश्चन नंबर 2. मरवा रीड पेजेस 8 9 10 11 एंड 12 ऑफ हर बुक इन 5 days. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेज. ठीक है, मैंने ये स्टोरी साम लिखा है, आपने लिख देना मरवा रीड पेज इन 5 days 8 9 10 11 12. एवरेज नंबर ऑफ पेज हमने फाइंड करने हैं. ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटीज. अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा. 8 + 9 + 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई मैं कर दूंगा 5. इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5. जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10. अब 10 के साथ आपने पेजेस लाजमी लिख देने हैं क्योंकि उसने पूछे हैं एवरेज नंबर ऑफ पेजेस. क्वेश्चन नंबर 3. साद एज 16 पेंसिल, आमना एज 20, सारा एज 15, अहमद एज 9. इन बच्चों के पास इतनी इतनी पेंसिलें हैं. एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने फाइंड करना है. ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल स्टूडेंट्स हैव, ये मैंने कुछ पेंसिलें लिख दी हैं जो उधर लिखी हुई थी. एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने फाइंड करनी है. एवरेज का फार्मूला वही, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज
टोटल क्वांटिटीज़, सम ऑफ क्वांटिटीज़ में मैं इनको लिख के सम करता हूँ, 16 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 9, टोटल कितने, 1 2 3 और 4। जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, और साथ पेंसिल्स लाजमी लिख दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स, स्कूल कितने दिए हुए हैं उन्होंने, 18। एवरेज उन्होंने दे दिया है क्या है, 1150। अगर इसको सही पढ़ें, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल सिचुएटेड इन अ सिटी इज 1150, कि एवरेज कितनी है, 1150। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 18 स्कूलों में उन्होंने एवरेज बता दिया है कि 1150 है, स्कूल्स 18 हैं, बताएं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं। अब इधर फॉर्मूला तो हमारे पास होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज। अब इस फार्मूले से हमने एक नया फार्मूला बनाना है जो कि इधर इस्तेमाल हो सके। ठीक है, अब देखें कि एवरेज दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है, हमने इनमें से एक चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज उसी तरह ही आ जाएगी, एवरेज की जगह मैं लिख देता हूँ एवरेज, एक चीज़ तो हो गई। अब स्कूल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल्स टोटल क्वांटिटीज़ है तो देखिए टोटल क्वांटिटीज़ को स्कूल की जगह लिखेंगे क्योंकि ये थोड़े आते हैं, टोटल क्वांटिटीज़ हमेशा आपको पता है इससे थोड़ी ही आती हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं सम ऑफ क्वांटिटीज़ की जगह लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल क्वांटिटीज़ की जगह लिख दूंगा स्कूल्स। अब इसमें मैं अपनी वैल्यू पुट करता हूं जो कि हमें अपने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एवरेज कितनी है, एवरेज 1150। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, और स्कूल्स कितने दिए हुए हैं, 18। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 लगा दिया जाता है। ठीक है, इनको करवाया जाता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको इसके साथ नीचे वाले के साथ, इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले के साथ। ठीक है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आ जाती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा। एटीन को मल्टीप्लाई करना है 1150 से, 1150 मल्टीप्लाई 18। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,700। 20,700 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मेरा आ गया, 20,700। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है। ऑन एवरेज मरियम बेक 27 केक्स, के एवरेज केक कितने हैं, 27। फॉर और महीने कितने दिए हुए हैं, 11। जिस तरह उसमें स्कूल दिए हुए थे तो इसमें महीने दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे तो इसमें एवरेज नंबर ऑफ केक आ गया। बस बाकी क्वेश्चन सारा उसी तरह ही है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ केक्स फाइंड करना है। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज पुट की थी वैसे उसी तरह ही करेंगे। हमारा नया फार्मूला बन जाएगा, एवरेज चूंकि हमें दी हुई है तो हमने वो करनी है। अब 11 आपको पता है टोटल क्वांटिटीज की जगह आएगा, तो 11 क्या है हमारा, मंथ्स, और ऊपर फिर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केक्स। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू गिवन है हम वो इसमें पुट करते हैं। एवरेज कितना दिया हुआ है, 27। टोटल नंबर ऑफ केक्स हमने फाइंड करने हैं, वैसे ही लिख देते हैं, और मंथ हमें कितने दिए हुए हैं, 11। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक तरीका समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। इधर आपने क्या करनी है जी, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ केक्स को पहले करना है 1 से, तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही आ जाती है, तो इधर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केक्स। और फिर 27 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम इधर लिख देते हैं 27 मल्टीप्लाई 11। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 297, और साथ आप लिख देंगे केक्स, 297 केक्स। क्वेश्चन नंबर 6, अ फैक्ट्री हायर्ड अ टोटल ऑफ 1240 लेबर्स। ये मैंने लिख दिया टोटल लेबर्स 1240 इन 4 ईयर, ईयर भी मैंने लिख दिए 4।
फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स, एवरेज नंबर ऑफ लेबर हमने फाइंड करना है। अच्छा, फार्मूला तो हमारे पास होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज, लेकिन इस फार्मूले से हमने कुछ नया फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब एवरेज हमने फाइंड करना है तो हम इधर ऐसे कि एवरेज ही लिख देते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज, मैंने कहा था टोटल क्वांटिटीज हमेशा थोड़ी होती हैं। थोड़ी कौन सी चीज़ है? ईयर। नीचे क्या आएगा? ईयर। ऊपर क्या आएगा? टोटल लेबर्स। मैं इधर लिख देता हूं टोटल लेबर्स और नीचे मैं लिख देता हूं ईयर्स। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो 1240 ईयर्स क्या हैं? 4। जब इनको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 310। आगे आपने लिख देना है 310 लेबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द रन स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। अब एक टेबल सा बना दिया उसने, वैसे डराने के लिए बनाया, कोई इशू नहीं है। रन्स कुछ दिए हुए हैं ये वाले। कहता है क्या? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने इसका कुछ ना कुछ डाटा लिखा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रन स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, इसी तरह आप लिखिएगा। ये सारे जो उसमें टेबल में दिए हुए थे ये सारे मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है? एवरेज रन्स। हमारा फार्मूला तो वही है। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज में मैं वैल्यू पुट करता हूँ 21 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 47 प्लस 28 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 272/7। जब आप इसको डिवीजन करेंगे, जिस तरह आप डिवीजन करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 38.85 और साथ लिख दीजिएगा रन्स। ठीक है, ये साथ लाजमी लिखा करें, इसके बगैर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है।